हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोल्यूशन क्लासेस। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस का बीएड सेकेंड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है व्हाट इज़ एन इकोलॉजिकल पिरामिड एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स एल्टोन ने, इसीलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोला जाता है। दूसरी चीज़, पिरामिड है क्या, तो वो समझिए डिफाइन इसकी क्या है। द पिरामिड्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या चीज़ है ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि क्या डिपिक्ट करती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं, बायोमास कितना है, प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है हर ट्रॉपिक लेवल पर। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि जितने इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं वो बॉटम से स्टार्ट होते हैं और बॉटम में होते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और ये प्रोसीड करते जाते हैं अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे, प्रोड्यूसर्स देन कंज्यूमर्स, इस तरीके से ये प्रोसीड करते जाते हैं। इसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो, जैसा कि मैंने बताया है कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, बॉटम में बिल्कुल क्या होंगे, बॉटम में होंगे प्रोड्यूसर। कैसा भी पिरामिड हो, अपराइट हो, इन्वर्टेड हो, बॉटम में प्रोड्यूसर्स होंगे। अब प्रोड्यूसर्स जैसे कि प्लांट्स हैं, ठीक है, और ये अलग अलग लेवल पे चलते जाएंगे, जैसे कि हर्बीवोर कंज्यूम प्लांट्स, हर्बीवोर्स प्लांट्स को ईट करते हैं, तो पहले प्लांट्स आएंगे, फिर हर्बीवोर्स आएंगे, फिर हर्बीवोर्स को कौन कंज्यूम करते हैं, कार्निवोर, देन सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से पहले प्लांट्स, उसके बाद हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, इस तरीके से पढ़ती जाती है चीज़ें। उसके बाद है हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल कहाँ होता है, हाईएस्ट लेवल होता है टॉप पर। फूड चेन का मतलब क्या होता है, हु ईट्स हुम, कौन किसको खा रहा है। जैसे प्लांट्स को किसने खाया, हर्बीवोर्स ने, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने। सो हु ईट्स हुम होता है फूड चेन, और फूड चेन का जो टॉप लेवल होता है ना, वही यहाँ पे हाईएस्ट लेवल होगा। ठीक है, मतलब हाईएस्ट लेवल टॉप पर होगा और लोएस्ट लेवल बॉटम पे होगा। दूसरी चीज़, इसको आप ऐसे भी इसकी डिफाइन को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट वेरियस टॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। फूड चेन में हर टॉपिक लेवल पर जितना भी उनके बीच में रिलेशनशिप रहता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है। अब बेसिस क्या है, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसका बेसिस क्या होता है, देखो एक तो बायोमास होता है बेसिस, बायोमास के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे और नंबर के बेसिस पे। इसी वजह से 3 तरीके के आपको इकोलॉजिकल पिरामिड मिलेंगे। जस्ट एज नेम सजेस्ट इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर इन द शेप ऑफ पिरामिड। इसको यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं ये पिरामिड्स की फॉर्म में होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताई दिया कि चार्ल्स एंटोन ने किया था, जो कि एक पियोनियर ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे। इकोलॉजी का टॉपिक है ये, और इकोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें इकोलॉजी आ जाती है, इन्वायरमेंट के बारे में पूरा आ जाता है। ये आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर, एक मिनट, ये देखिए, ये है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। इस इकोलॉजिकल पिरामिड में हमने प्रोड्यूसर्स देखे, प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट्स होते हैं, मतलब जितने भी ऑटोट्रॉप्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद कंज्यूमर्स होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसमें कि हर्बीवोर्स आ जाएंगे। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिसमें कि कार्निवोर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर, डीकम्पोजर या और भी हाईएस्ट कंज्यूमर्स आते हैं इसमें, और इस तरीके से लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। ये इंक्रीज कर रहा है लेवल, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ फूड चेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या चीज़ लिखी हुई है कि बॉटम अगर हम देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड का, तो वो ब्रॉडेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा चौड़ा हिस्सा आपको बॉटम में मिलेगा, और सबसे ज़्यादा चौड़ा हिस्सा जो है बॉटम में, वहाँ पर एग्जिबिट करते हैं प्रोड्यूसर्स, उस एरिया को एग्जिबिट करते हैं प्रोड्यूसर्स। मतलब वहाँ पे कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, जो कि पहला ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाएंगे। उसके बाद प्रोड्यूसर्स आर एट द लोएस्ट लेवल, वही चीज़ सेम बार बार रिपीट हो रही है, जैसा कि फूड चेन में होता है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कंज्यूम किए जाते हैं किसके द्वारा, प्राइमरी कंज्यूमर्स के द्वारा। कौन खाता है उनको, प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब हर्बीवोर्स। ठीक है, घास फूस खाने वाले, प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपको प्राइमरी कंज्यूमर का मिल गया। ठीक है, पहले प्रोड्यूसर्स मिल गए, पहले कौन मिले, प्रोड्यूसर्स, दूसरे प्राइमरी कंज्यूमर, नेक्स्ट लेवल। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। सो वही लिखा है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ द पिरामिड इज ऑक्यूपाइड बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड द लास्ट बाय द टर्शरी कंज्यूमर्स। इनको कौन खाएंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स। अब डेफिनेशन यहाँ पे एक बार और दे दी गई है, तो देख लीजिए इसको भी, है क्या ये,
ट्रॉपिक पिरामिड्स भी बोला जाता है इनको, एनर्जी पिरामिड्स भी बोला जाता है, और इनको ये है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि बायोमास प्रोडक्टिविटी और बायोमास हर लेवल पर इकोसिस्टम का शो करते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जितने भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं उनके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल तरीका है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि पिरामिड्स की फॉर्म में शो किया जाता है। अभी अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो 3 तरीके के मेन है, क्योंकि हम बार बार ये चीज़ सुन रहे हैं कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट नंबर कितने हैं ऑर्गेनिज्म के, और बायोमास प्रोडक्टिविटी कितनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला आ जाता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये एनर्जी पिरामिड जो होता है ये क्या डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब द ओवरऑल नेचर ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो ओवरऑल नेचर है वो ये बताता है। इसमें हम फ्लो ऑफ एनर्जी समझते हैं। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू अदर देयर इज़ अ कंसिडरेबल लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो कि 10% लॉ शो करता है, 10% लॉ, ठीक है। 10% लॉ जो है, जो कि लिंडमैन ने दिया था, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि हर ट्रॉपिक लेवल पर पिछले ट्रॉपिक लेवल का 10% जाता है, ठीक है। तो बस वही है, यहाँ पे हम समझेंगे कि फ्लो ऑफ एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल तक कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है, कितनी एनर्जी लॉस हो रहा है, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझते हैं। इसके बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जैसे कि ऑटोट्रॉप्स हैं, देयर इज़ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल। भाई सबसे पहला कौन सा होता है, ऑटोट्रॉप्स, मतलब जो प्लांट हैं जो फूड अपने आप बनाते हैं, तो उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको उन्हीं के पास मिलेगी। अब लीस्ट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी, ऑब्वियसली टर्शरी कंज्यूमर्स, क्योंकि हमने देखा सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, फिर कम होती है, तो ये टर्शरी लेवल के पास सबसे कम एनर्जी रह जाती है। और शॉर्टर फूड चेन हैज़ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इवन एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल। जितना छोटा फूड चेन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर भी मिलेगी। मतलब ये है कि मान लीजिए एक ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन में 5 लेवल हैं, तो इसके पास जितनी एनर्जी है उसका 10% आगे तक पहुंचेगा इसके पास, फिर उसका 10%, देन इसके पास, देन नेक्स्ट लेवल। तो आप खुद सोचिए कि लास्ट वाले के पास कितनी अमाउंट की एनर्जी मिलेगी, बहुत कम। वहीं पे अगर ये लेवल कम है, जैसे कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, फर्स्ट वाले के पास जो एनर्जी है उसका 10% सेकंड वाले के पास गया, उसका 10% थर्ड वाले के पास गया, तब भी काफ़ी अमाउंट में एनर्जी रहेगी इसके पास। इसीलिए बोला गया है कि फूड चेन जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर भी बचेगी। उसके बाद एक और चीज़ बोली गई है कि एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, हमेशा अपराइट और वर्टिकल होते हैं। अपराइट मतलब सीधे इस तरह से, ठीक है, और वर्टिकल मिलेंगे। दूसरी चीज़, ये जो पिरामिड होते हैं ये हर ट्रॉपिक लेवल पे फ्लो ऑफ एनर्जी शो करते हैं कि कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे ये एनर्जी डिपेक्ट करते हैं कि एनर्जी जो है सबसे कम रहेगी हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर। एनर्जी जो है वो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर सबसे कम रहेगी, क्योंकि ख़त्म होती जा रही है, 10% ही जाती है नेक्स्ट लेवल पे, और मैक्सिमम कहाँ होगी, सबसे लो वाले लेवल पे। अब ईच ट्रॉपिक लेवल देयर इज़ अ सक्सेसिव लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेस्पिरेशन। हर लेवल पर एक लॉस होता रहता है हीट के और रेस्पिरेशन और भी बहुत सारी प्रोसेस की फॉर्म में, ठीक है। इसके साथ साथ ये आप देख सकते हो पिरामिड ऑफ एनर्जी है। पिरामिड ऑफ एनर्जी डिक्रीज हो रही है। 10,000 किलो कैलोरीज एनर्जी थी प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स के पास, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स के पास। इनमें से कितनी गई, 10% आगे फ्लो होगी, तो ये आप देख सकते हैं कि 10% लॉस हो गया तो 1000 बची, ठीक है। उसके बाद 100, 10% जा रहा है, 10% लॉ के अकॉर्डिंगली 10% ही जा रहा है, 1000 गया, देन 100 गया, देन 10 गया, 10 किलो कैलोरी, ठीक है। तो टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, और आप देख सकते हो हाईएस्ट यहाँ है और लोएस्ट कहाँ है, लोएस्ट है टर्शरी कंज्यूमर्स के पास। उसके बाद नंबर 2 है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर क्या डिपिक्ट करता है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स कितने हैं, नंबर ऑफ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, हर सक्सेसिव लेवल पे कितने ऑर्गेनिज्म रह जाते हैं, ये शो किया जाता है पिरामिड ऑफ नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पर भी डिक्रीजमेंट होता है इंडिविजुअल का। देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम लो टू हायर ट्रॉपिक लेवल। अब नंबर ऑफ पिरामिड वेरी करते हैं इकोसिस्टम के हिसाब से। भाई किसी इकोसिस्टम में हो सकता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाए डिफरेंट लेवल पे,
किसी में इंक्रीज हो जाए तो देखते हैं किस में क्या कैसा रहता है। तो 3 तरीके के पिरामिड आपको और मिलेंगे, ये चीज़ याद रखें। 3 तरीके के पिरामिड हैं नंबर के बेसिस पे, 3 तरीके के, ठीक है। कौन कौन से हैं? अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, पार्शली अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। तो समझते हैं हम लोग। इसमें नंबर फर्स्ट हमने देखा अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। अपराइट मतलब सीधा होगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये कहाँ पे देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग हाईलाइट करें। एक्वेटिक और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मिलेगा, ठीक है। इन दीज इकोसिस्टम देयर आर न्यूमरस स्मॉल ऑटोट्रॉप्स, बहुत सारे छोटे छोटे ऑटोट्रॉप्स मिलेंगे जो कि बहुत कम ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करा रहे होंगे, मतलब सपोर्ट किए जा रहे होंगे लेसर हर्बीवोर्स के द्वारा। इसी तरीके से कार्निवोर्स और भी कम हो जाएंगे उनमें। इसी वजह से जो पिरामिड होता है वो अपराइट बन जाता है। देखते हैं कैसा है। तो एक्वेटिक में अगर आप देखोगे तो पिरामिड ऐसा होगा जैसे कि प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा, मान लीजिए 1000 प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, और 100 हैं कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, 10 हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स और 9 हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म कम हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, जो कि अपराइट है, ठीक है, अपराइट वाला। दूसरा होता है पार्शली अपराइट, मतलब आधा अपराइट होगा आधा इन्वर्टेड दिखेगा आपको। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं नंबर में, लेकिन हर्बीवोर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कार्निवोर्स दोबारा कम हो जाते हैं, मतलब पहले प्रोड्यूसर्स कम है, हर्बीवोर्स बढ़ गए, फिर कार्निवोर्स कम हो गए। तो ऑब्वियसली कैसा बनेगा? ये देखिए, प्रोड्यूसर्स कम है, फिर हर्बीवोर्स बढ़ गए। आप देख सकते हैं इन पे जो फीड कर रहे हैं, बर्ड्स वगैरह दिखाइए, उन पे फीड करने वाले जो कार्निवोर्स हैं वो कैसे हो गए? कम हो गए। तो इसीलिए ये आधा तो इन्वर्टेड है, ये देख सकते हैं यहाँ इन्वर्टेड दिख रहा है आपको, उल्टा दिख रहा होगा, पिरामिड उल्टा हो गया। और यहाँ पे कैसा है? अपराइट है, अपराइट है, इसीलिए इसको पार्शली अपराइट बोला जाता है, पार्शली इन्वर्टेड भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है, तो आपको यही याद रखना है कि कौन सा किस में पाया जाता है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर में आप क्या देखोगे? ये कहाँ पर मिलेगा आपको? बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है पैरासिटिक फूड चेन में। पैरासिटिक फूड चेन मतलब जो पैरासाइट्स की फूड चेन होती है कि कौन सा पैरासाइट किसको फीड करता है। सो वन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स सपोर्ट करा जाएगा, न्यूमरस पैरासाइट्स को सपोर्ट करेगा, और ये किसको सपोर्ट करेंगे? हाइपर पैरासाइट्स को, जो कि और ज़्यादा होंगे। मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कम हैं, बहुत सारे पैरासाइट्स हैं उन पे फीड करने के लिए, उन पे भी फीड करने के लिए और भी सारे पैरासाइट्स हैं जिनको हाइपर पैरासाइट बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं भाई, प्रोड्यूसर्स कम हैं, ठीक है, उन पे फीड करने वाले हर्बीवोर्स ज़्यादा। ये बर्ड्स वगैरह दिखा दिए, ये इंसेक्ट्स वगैरह दिखा दिए हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो इन पे फीड करने के लिए, मतलब ये पैरासाइट हुए, लाउस वगैरह जितने भी होते हैं और लेडी बर्ड वगैरह, ये सब इनमें आ जाते हैं, ठीक है, पैरासाइट हो गए। अब उसके बाद हाइपर पैरासाइट और भी ज़्यादा हैं, इन पे भी फीड करने वाले जो हैं वो हाइपर पैरासाइट कहे जाएंगे, वो और भी ज़्यादा हैं। सो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर है ये, ठीक है। किस में पाया जाता है वो याद। नंबर 3 है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास जो कि सबसे ज़्यादा फंडामेंटल, सबसे ज़्यादा बेसिक है। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, जो भी स्टैंडिंग क्रॉप का होगा। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि बायोमास में डिक्रीजमेंट होगा। प्रोड्यूसर से नेक्स्ट लेवल पे जब हम जाएंगे तो आपको डिक्रीजमेंट मिलेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। अब बायोमास होता क्या है? नेट ऑर्गेनिज्म कलेक्टेड फ्रॉम ईच फीडिंग लेवल, हर फीडिंग लेवल पर ऑर्गेनिज्म कलेक्ट किए जाएंगे, उनको ड्राई किया जाएगा और वे किया जाएगा, मतलब ड्राई वेट उनका लिया जाता है। ड्राई वेट का मतलब है बायोमास, ठीक है। यह रिप्रेजेंट क्या करेंगे? एनर्जी। किस फॉर्म में? ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में। भाई ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फूड है वही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फूड हम क्यों लेते हैं? एनर्जी के लिए। तो जितना उसके अंदर फूड है वही एनर्जी शो करेगा, जो कि ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में है। इस पिरामिड में नेट ड्राई वेट लिया जाता है, प्लॉट किया जाता है प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स का, ठीक है। अब 2 तरीके के बायोमास के पिरामिड हैं, 2 तरीके के हैं। नंबर फर्स्ट है इसका, एक तो अपराइट मिलेगा, नंबर 2 मिलेगा इन्वर्टेड। अपराइट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। अब अपराइट वाले में आप क्या देखोगे? कहाँ पर मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये चीज़ जो है वो इसमें होता क्या है? सो दिस अकर व्हेन लार्जर नेट बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर सपोर्ट स्मॉलर वेट ऑफ कंज्यूमर्स। बायोमास का प्रोडक्शन ज़्यादा है और वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं?
कम वेट वाले ऑर्गेनिज को, मतलब उनका वेट कम है, जितने भी ऑर्गेनिक कंज्यूमर्स हैं उनका वेट कम है, उनको अगर सपोर्ट करा है। जैसे कि प्रोड्यूसर्स जो हैं, अगर इनका ड्राई वेट लिया जाए तो वो 1000 kg आया। हर्बीवोर्स जितने भी इन पे फीड कर रहे हैं उनका ड्राई वेट लिया 100 kg आया। कार्निवोर्स जो इन पे फीड कर रहे हैं उनका ड्राई वेट लिया तो 10 kg आया। टॉप कार्निवोर्स जो इन पे फीड कर रहे हैं उनका ड्राई वेट लिया तो 1 kg आया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ड्राई वेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये अपराइट रहता है। तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा, याद रखें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। उसके बाद नंबर सेकंड इन्वर्टेड पिरामिड होता है। अब यहाँ पे समझ ही आ रहा है कि भाई यहाँ पे स्मॉल वेट जो है प्रोड्यूसर्स का होगा और वो सपोर्ट कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में लार्ज वेट वाले कंज्यूमर्स को। ऐसा आपको देखने को मिलेगा एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो ये आपको इसमें यही याद रखने हैं कि कौन सा इकोसिस्टम किस तरीके का इन्वर्टेड और किस तरीके का इकोसिस्टम जो है, पिरामिड जो है किस इकोसिस्टम में मिलता है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे और MCQs भी आप इससे बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये इसमें कार्निवोर्स हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसर्स में यहाँ पे देखिए 4 GM पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स का वेट 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर जो है हर्बीवोर्स का है, 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर किसका है, कार्निवोर्स का है। तो आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर्स का कम है, हर्बीवोर्स का ज़्यादा है और कार्निवोर्स का उनसे भी ज़्यादा है। मतलब कम प्रोड्यूसर्स, कम वेट जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा वेट वाले हर्बीवोर्स को। ठीक है, ज़्यादा है उनका वेट। तो इस तरीके से ये इन्वर्टेड पिरामिड हो जाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम का। यहाँ पे आपका ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ, जिससे कि आपको इसी तरीके की और भी वीडियोज़ मिल जाएँ। अब आपके दिमाग में अगर ये डाउट अभी भी है कि हमारा अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो हम कैसे करेंगे, बेटा इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कोई नहीं आने वाला, क्योंकि यही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर आप थ्योरेटिकल करोगे तो आप ऑब्जेक्टिव भी आराम से करके आ पाओगे। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से लर्न कर लें। इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।